तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई के संबंध में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक इसको अवश्य देखना चाहिए, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या 23 सितंबर को इस केस की होगी फाइनल सुनवाई। साथ में जानेंगे कि इस केस में जो लार्जर बेंच है सीजेआई की, उसकी क्या है अब तक की मंशा और इस केस को कितना गंभीरतापूर्वक ले रही है और क्या चीज़ें आगे निकलने वाली हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले की जो सुनवाई है 9 सितंबर को, यानी इसकी जो पहली सुनवाई है 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये हो चुकी है। और ये लार्जर बेंच में इसकी सुनवाई लगी थी, जो कि सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में मामला सुना गया। और आपने ऑर्डर तो देखा ही होगा, अधिवक्ताओं की पूरी फौज थी। तो माना ये जा रहा था कि ये मामला लंबा चलेगा, यानी इसकी सुनवाई देखने को मिलेगी और लंबी सुनवाई देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कुछ मिनटों में मामला सीजेआई के सामने ये सुना गया और कुछ ही अधिवक्ताओं को बोलने का मौका दिया गया। और सीजेआई की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी हुई कि इस मामले का मैंने अध्ययन किया है और इसमें आप लोगों का इशू क्या है। और फिर उन्होंने कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद इस मामले को 23 सितंबर के लिए लगा दिया और ये कहकर लगा दिया कि आप लोग रिटर्न सबमिशन फाइल कीजिए। लेकिन कुछ पहलू दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि जो सीजेआई की बेंच है वो इस मामले में कितना रुचि ले रही है। और आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई से पहले सीजेआई की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी इस मामले के संबंध में ये आई थी, और जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें आगे क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये 9 नवंबर की ही सीजेआई की टिप्पणी है। देख सकते हैं यहाँ पर 9 सितंबर 2024, यहाँ पर 2:56 पर। और सीजेआई ने इस मामले के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी किया था, जो कि बार और बेंच की तरफ से जारी किया गया। देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बिफोर हेयरिंग यूपी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट केस, यानी सुनवाई से पहले की ये टिप्पणी है। और जिसमें सीजेआई महोदय ने कहा है, सो मच क्राउड फॉर दिस केस, इतनी ज़्यादा भीड़ इस केस के लिए। दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी मोबिलाइजेशन, यानी इसको इन्होंने कहा कि इतनी भीड़ इस केस के लिए, और इसको कहते हैं पूर्व अनुमानित लामबंदी, यानी उनको पहले से पता था कि इतनी भीड़ इस केस में देखने को मिलेगी। और इसी वजह से उन्होंने केस की सुनवाई शुरू होते ही सबको रिटर्न सबमिशन के लिए बोल दिया और सुनवाई कुछ ही मिनटों तक चली और उसके बाद में नई डेट मिल गई। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो अधिवक्ताओं के बड़े बड़े पैनल पक्षकारों ने हायर किए थे, वो उनका कोई वहाँ पर औचित्य ही नहीं बना, यानी उनके द्वारा कोई सुनवाई नहीं देखने को मिली। और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से सीजेआई महोदय ने इसको, लगता यही है कि पहले से समझ रखा है और इस पर कोई ना कोई यूनिक डिसीजन देखने को मिल सकता है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि ऑर्डर तो आपने देखा ही है 9 सितंबर का, और जिसमें आपने देखा है कि पूरा अधिवक्ताओं की पूरी फौज थी। यानी अगर सुनवाई करती बेंच, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि एक दिन में ये संभव नहीं था सबको सुन पाना। और चूँकि चीफ जस्टिस की बेंच है दोस्तों और सारा कुछ वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने मामले की शुरुआत में ही ये सारा कुछ निश्चित कर दिया कि परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, यानी लीव पिटीशन जो फाइल की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इशू नोटिस रिटर्नेबल ऑन 23 सितंबर 2024, सभी पार्टियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। और द स्पेशल लीव पिटीशन वी लिस्टेड फॉर हेयरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल, यानी ऐसा बहुत कम होता है कि पहली सुनवाई में ही इसको फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा दिया जाए। तो सारांश दोस्तों यही निकलता है कि इसको बहुत लंबा सुनने के मूड में ये बेंच नहीं है, और ज़्यादातर उम्मीद यही है कि 23 सितंबर को इसका फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा
और जहाँ तक इन सारी चीज़ों को देखकर जो अनुमान है वो यही लगाया जा रहा है कि जो ये लार्जर बेंच है कहीं ना कहीं इस मामले को पहले से ही ये गंभीरतापूर्वक ले रही है। हो सकता है 23 सितंबर को, चूँकि 20 तक रिटर्न सबमिशन फाइल करना है सभी पक्षकारों को, यहाँ तक कि सरकार को भी, तो रिटर्न सबमिशन के आधार पर ही डिसीजन जो होना है वो 23 सितंबर को ही हो जाए या रिजर्व हो जाए। तो ज़्यादातर उम्मीद यह है कि 23 सितंबर को मामला फाइनल डिस्पोज हो सकता है। और डिसीजन की बात करें तो हमें से कोई नहीं बता सकता कि क्या डिसीजन आएगा, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जिस तरह ये बेंच रुचि ले रही है उस आधार पर कोई ना कोई यूनिक डिसीजन इस मामले में आने की अब पूरी उम्मीद बन गई है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।